नमस्कार। पूरे देश में किसान दिवस पर देश के किसानों के योगदान की सराहना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को किसान दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। वे जीवन भर गांव और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे, जिसके लिए सदैव उनका स्मरण किया जाएगा। असल में हम देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को ही किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में देश के किसानों के उत्थान के लिए कई सुधार लाए थे। देश की लाइफलाइन माने जाने वाला किसान वर्ग आज भी संघर्ष करता है। पंजाब और हरियाणा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ का किसान देश के बाकी राज्यों के किसानों की तुलना में खुशहाल है, वो भी आज दिल्ली की सीमाओं पर कड़ाके की ठंड में बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ हम आपको एक खबर जरूर बताना चाहेंगे, जिसे पढ़कर आज भी देश के किसानों की बदहाली पर रोना आ जाता है। खबर ये है कि हरियाणा का आलू उगाने वाला किसान अपनी फसल की लागत रकम भी नहीं हासिल कर पा रहा है। एक ही महीने में आलू के दाम 3400 रुपए क्विंटल से घटकर 700 रुपए क्विंटल पर आ गिरे हैं। ये दाम अब भी लगातार गिर रहे हैं। देश में जो नया 3 कृषि कानून लाया गया है, इसका आलू उगाने वाले किसानों की आमदनी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि कृषि कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कीमतों में आ रहे असंतुलन को नियंत्रित कर सके। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल कहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आलू की गिरती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए उनके पास कोई तरीका मौजूद नहीं है। राज्य में भंडारण की कम सुविधाएं, प्रोसेसिंग यूनिट्स और बाजार की क्षमताओं की कमी से बम्पर फसल उगाने वाला किसान लागत मूल्य के लिए भी तरस रहा है। ऊपर से उसे एमएसपी भी नहीं मिल रही है। हालांकि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भरोसा दिलाया है कि नए कृषि कानूनों से आने वाले वक्त में किसानों को फायदा जरूर मिलेगा। दलाल कहते हैं कि क्योंकि कानूनों में उत्पाद के भंडारण पर कोई सीमा तय नहीं की गई है, इसीलिए किसानों के पास ये रास्ता होगा कि वो अपनी फसल को तब तक रोक कर रख सकता है जब तक कि उसे सही दाम नहीं मिल जाता। लेकिन जेपी दलाल को लगता है कि किसानों की स्थिति की कमोबेश कम समझ है, तभी वो आलू उगाने वाले किसानों को फसल रोके रखने की नसीहत दे रहे हैं। उन्हें शायद ये नहीं पता कि आलू को रोक कर रखने के साधन देश के छोटे किसानों और मझोले किसानों के पास नहीं है। जबकि आलू का खरीदार जो आर्थिक रूप में उससे काफी मजबूत है, वो कीमतें गिरने के समय तक खरीदारी रोक सकता है, जो किसानों को और भी भारी पड़ सकता है। तो फसल अपने पास रोके रखना किसानों की फसल की कीमत नहीं बढ़ाएगा और ये तरीका खरीदारी की समस्या का हल कतई नहीं है। जेपी दलाल नए कृषि कानूनों के समर्थन में ये भी कहते हैं कि नए कानून में चूंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान है, तो खरीदार को फसल खरीदनी ही पड़ेगी। अब कृषि मंत्री दलाल किसानों के इस सवाल का यहाँ पर जवाब जरूर दें कि जब आपके कानून ने खरीदार को भी अनाज भंडारण का अधिकार दे रखा है, तो क्या उस खरीदार ने पहले से स्टॉकिंग नहीं की होगी और वो गरीब किसान को फसल रोके रखने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। एक खबर हम आपको और भी देना चाहते हैं, क्योंकि देश किसान दिवस मना रहा है, तो आम लोगों को ये जान लेना भी जरूरी है कि देश में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी का सर्वे बताता है कि देश गंभीर कृषि संकट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 18 राज्यों में कराया गया ये सर्वे, जहां 76% किसानों ने कम आमदनी, कर्ज का बोझ और अंधकार भविष्य के चलते कृषि छोड़ने का फैसला किया। ये सर्वे 2018 में किया गया था। सर्वे में 74% किसानों ने कहा कि उन्हें सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी ही नहीं मिल पाती और न ही कोई कृषि विभाग का अधिकारी उन्हें सरकारी सुविधाओं के बारे में जागरूक करने की कोशिश करता है। सर्वे में खास बात यह भी नोट की गई है कि 62% किसानों को एमएसपी क्या है इसकी जानकारी ही नहीं है, जबकि 64% किसान सरकार से मिलने वाली एमएसपी से असंतुष्ट हैं। एक नजर डाल लेते हैं इस सर्वे की दूसरी खास बातों पर भी। देश के 70% किसानों ने कभी सरकार द्वारा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की सुविधा के बारे में सुना ही नहीं। सिर्फ 19% किसानों को ही सब्सिडी चाहिए, जैसा कि पहले से ही चल रहा है। सिर्फ 27% किसानों ने भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में सुन रखा है।
83% किसानों ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के बारे में कभी सुना ही नहीं। 70% किसानों ने कहा है कि उन्हें कभी किसान कॉल सेंटर से संपर्क करने की कोशिश तक नहीं की गई। 47% किसान कहते हैं कि पूरे देश के किसानों की हालत काफी बदतर है।